Hello students, this is the last video for chapter class 8, chapter 17. So moving on and continuing further, now we have important natural resource that has been given you. That is your natural gas. Natural gas deposits are basically found where petroleum are found, right? Basically the top layer of the proportion of the petroleum where it is found. And it is not like कि यार खाली वहीं मिलेगा आपको नेचुरल गैस जहाँ पे आपका पेट्रोल रहेगा. Because in India अगर हम बात करें उत्तराखंड वगैरह में भी हिमाचल प्रदेश में भी देयर सर्टेन साइट्स जहाँ पे नेचुरल गैस मिलती है. अब ये नेचुरल गैस वही नेचुरल गैस है जिसको आप अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं. आपने नाम सुना होगा सीएनजी का. अब सीएनजी क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस. अगर आप नेचुरल गैस लेते हैं और उसे बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर देते हैं, दबा के रखते हैं और एक कंटेनर में डालते हैं, यू आर यूटिलाइजिंग इट फॉर ऑल डोमेस्टिक पर्पसेस और वेरियस कमर्शियल पर्पसेस, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट. अब इसके फायदे वही हैं जो अगर आप आमतौर पर बात करते हैं किसी भी फॉसिल फ्यूल के, राइट, कि बेसिकली वही कि स्मोकलेस फ्लेम रहेगा, राइट, कोई रेजिड्यू नहीं बचने वाला है, राइट, कोई पॉइजनस गैस नहीं मिलने वाली है आपको. अगेन ट्रांसपोर्टेशन में आसानी है, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया में भी कुछ साइट से जहाँ पे नेचुरल गैस मिलती है, जिसमें बताया आपको हिमाचल प्रदेश में है, त्रिपुरा में है, गोदावरी बेल्ट है, ये वो रीजन है जहाँ पे आपको नेचुरल गैस मिलती है. सो नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव गिवन आपको इज लाइक फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेशन. अब राइट आर लिमिट बेसिकली. अब इसका मतलब क्या है? देखिए कई साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च की टीम बैठी हुई है और ये अप्रोक्सीमेटली आइडिया देना चाह रहे हैं कि अगले लगभग 250-300 सालों में दुनिया में फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे. अब खत्म क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमने शुरुआत में बात करी थी कि फॉसिल फ्यूल जो है वो आपके एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं. अब जिस रेट से इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद में उनकी कमी हो जाएगी. अब कमी इसलिए हो जाएगी क्योंकि भाई बनने में तो लाख 2 साल लग जा रहे हैं और हम जिस रेट पे इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी दिन तो बन नहीं पाएगा, राइट. अब कहानी ये रही कि इंडिया के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि लगभग अगले 150 सालों में या 100 सालों में मैक्स टू मैक्स आपके जो कोल है, पेट्रोलियम जो इंडिया में मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा. अब इसलिए हम अगर बेसिकली बात करें कि अगर नेचुरल रिसोर्स को सही तरीके से एक सस्टेनेबल वे में इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि रिसोर्स खाली अगर हमारे लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए. अब किस तरीके से इस्तेमाल करें भाई वो भी अलग कंडीशन है. अब राइट रिसोर्सेज को अगर आप अच्छे तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्स या फ्यूल्स को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहला क्या होगा? लॉन्गर अवेलेबिलिटी. राइट वही भी बात है कि अगर आपके पास 1000 रुपये हैं, आप एक ही बार में खाएंगे या फिर 10 दिन खाएं या फिर आप 20 दिन खाएं, तो 4 दिन तक आप पैसे चला सकते हैं. तो फॉसिल फ्यूल्स को अगर आप एक कंट्रोल वे में इस्तेमाल करेंगे, जितना आपको जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, तो उनकी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी? काफी लंबे टाइम तक रहने वाली है, राइट. और दूसरी बात क्या है कि अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो एमिशन हो रहा है, जो भी चल रहे हैं, धुआं निकल रहा है, तो उनसे होने वाला पॉल्यूशन भी कम होने वाला है. एंड लास्टली कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो अर्थ का टेम्परेचर, राइट, जो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है बिकॉज ऑफ द एमिशंस फ्रॉम द व्हीकल्स, and that too again because of the fossil fuels that we are using, we can reduce it further. Now that's it from this one, and the last topic that we have is कहते हैं मीटिंग एनर्जी क्राइसिस. अब एनर्जी हमें पता है कि हमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो है हमारी एनर्जी बेसिकली अगर हम वर्ल्ड में बात करें 60% एनर्जी आपकी कोल से ही आती है, राइट. अब एनर्जी को कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल को आप किस तरीके से सही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जिसका नाम है PCRA, राइट, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन, राइट. अब इन लोगों ने कुछ गाइडलाइन बता रखी है कि आपको फॉसिल फ्यूल या कैसे तरीके से आप इस्तेमाल करें सो दैट उनकी लॉन्गिविटी मेंटेन है. अब कुछ बच्चों वाले पॉइंट हैं जो आप समझ सकते हैं. सबसे पहले देखा रखा होगा कि अगर आप 4 व्हीलर की बात करें, 2 व्हीलर की बात करें, तो आप ऐसा नहीं कि धूम पूरा कर रहे हैं. एक कॉन्स्टेंट, एक मॉडरेट, एक हल्की स्पीड में चलाएं. अगर आप कम चलाएंगे, धीरे चलाएंगे अपनी बाइक को या फिर बहुत तेज चलाएंगे तो फ्यूल का कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होता है. गाड़ी में जो टायर होता है उनके अंदर एयर प्रेशर होता है उसको प्रॉपर मेंटेन रखें. अगर कम रखेंगे तो गाड़ी के इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा आपको थोड़ा ज्यादा होगा, राइट. और एक आसान तरीका, जैसे हम जहाँ लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ दिक्कत नहीं, बट अगर हम बड़े शहरों में जाते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल पे जैसे ही आप उठते हैं टर्न ऑफ योर कार इंजन, क्योंकि जितनी देर आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी, आपकी गाड़ी चलती रहेगी, तेल की खपत कुछ ना कुछ होती रहेगी. एंड लास्टली यूजिंग कारपूल्स, राइट. अब कारपूल का मतलब क्या है? गो टू सब मेट्रोपॉलिटन शहर, अगर हम अच्छे शहरों में जाते हैं तो वहाँ कारपूलिंग का ऑप्शन होता है कि भाई अगर 4-5 लोग हैं, इनको भाई एक स्पेसिफिक एरिया में जाना है, तो इंस्टेड ऑफ बुकिंग 1 कार, एवरीवन विल बुक अ 1 कार, दे ऑल विल बुक अ कार टुगेदर, यानी कि 4 लोग मिलकर एक कार बुक कर लिए और फिर चले गए. अब कारपूलिंग का एक सिंपल एग्जाम्पल ये है कि भाई आप सब लोग ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू स्कूल में आ रहे हैं, राइट. अब कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए 40-50 बच्चे एक साथ बस में बैठे हुए, राइट, तो पेट्रोल कम लग रहा है. इंस्टेड की अगर आप 40 बच्चे अलग अलग बाइकों या कारों से हैं, राइट. दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर गाइस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर.